योग जी। हाँ, क्वेश्चन जी। ठीक है। तो आप मुरली कौन सी पढ़नी है, वो भी डेट पता होगी ना? जी 22/1/88। ठीक है, ठीक है, तो आप कर लीजिए शुरू। जी ओम दीदी। शांति। श्योर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये जो दो शब्द हैं, ओम और शांति, बड़ा गुह्य राज इन शब्दों में छिपा हुआ है। हम कहते हैं ओम और उसके बाद शांति, परंतु हम में वो शांति की महसूसता, वो शांति की अनुभूति पहले से ही आ जाती है, क्योंकि ये बड़े गुह्य और बड़े शक्तिशाली शब्द हैं। तो ओम में आत्मा, शांत स्वरूप, ये मेरा निजी संस्कार है। जो ये आत्मा उसके निजी संस्कार को 84 जन्म लेते लेते, भिन्न भिन्न पाठ बजाते बजाते कहीं खो गई है। बाबा, मीठे शिव बाबा, हमें स्मृति दिलाने के लिए वापस इस तमो प्रधान धरती पर अवतरित होते हैं। हमें स्मृति दिलाने के लिए, बच्चे तुम कौन थे, तुम क्या थे, भिन्न भिन्न पाठ बजाते बजाते आत्मा में जो जंख लगी है, उस जंख को निकालने के लिए, उसको वापस चमकीला, शक्तिशाली, पवित्र बनाने के लिए, बच्चे तुम निरंतर मेरी याद में रहो। स्थित हो जाएंगे हम अपनी आत्मिक स्वरूप में, भ्रिकुटी के बीच में एक दिव्य पुंज चमकता हुआ शक्तिशाली सितारा हूँ। मैं कल्याणकारी सितारा हूँ, जो शांति धाम से इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। इस देह में ये मेरा रथ है, बहुत ही भाग्यशाली रथ है, जिससे मैं बाप दादा की जिम्मेवारी पूर्ण करने की जिम्मेवारी लेती हूँ। बाबा निरंतर मेरे साथ है और मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। बाबा और मेरा अव्यक्त मिलन चलते ही रहता है, निरंतर। इसी के लिए मैं कुछ 18 जनवरी की इंतजार नहीं करती हूँ, परंतु 18 जनवरी हमें कुछ अलग ही स्मृतियां दिलाती है। ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के कर्तव्य, उनकी संपूर्णता, उनका समर्पण, उनका निश्चय, उनका विश्वास, उनका स्नेह,
उनकी वाणी, उनकी जीवन की गाथा, एक एक पल मधुबन का जैसे बहुमूल्य है। हम सब ब्राह्मण बच्चों का ये संकल्प रहता ही है और उस पुरुषार्थ के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि मुझे अभी बाप समान बनना ही है, चाहे जो भी हो जाए। परंतु ये सुनहरा मौका, इस सुनहरे संगम युग पर मैं गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए मैं आत्मा बहुत ही सहयोगी हूँ। मैं निरंतर बाप दादा की याद में रहती हूँ। 25 जनवरी, 18 जनवरी 2025 की वाणी में बाप दादा ने ये फरमाया है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है बाबा को याद करना। मुरली की 7वीं लाइन में ये महावाक्य है। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं, हमें शक्ति मिलती है, हमें खुशी मिलती है। जो समस्याएं हैं उन्हें सामना करने की शक्ति मिलती है। मैं बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे स्वयं शिव पिता पढ़ा रहे हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं। घड़ी घड़ी मीठे बच्चे, सिकल दे बच्चे, मेरे बच्चे कह कह के हमारा उमंग, उत्साह, हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा सृष्टि के अन्य आत्माओं को मनुष्य आत्मा करके संबोधित करते हैं, परंतु मेरे शिव बाबा में और ब्रह्मा बाबा में ये आशा है कि मेरे जो गिने चुने कोने कोने से जो दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं, वो एक दिन संगठन का बल को इकट्ठा कर इस तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान अवश्य बनाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तीव्र पुरुषार्थी बनो, ज्वालामुखी योग में रहो। ये ज्वालामुखी योग ही हाहाकार से जय जयकार की ओर हमें ले जाएगा। मैं निरंतर ये दुआ देती हूँ कि हमारे सारे ब्राह्मण भाई बहनों तीव्र पुरुषार्थी बने और जल्द से जल्द इस सुंदर धरा, ये सुंदर वसुंधरा भारत जो मेरा निजी देश है, उस पे सतयुग की राजधानी शीघ्र ही स्थापित हो रही है। ये संगठन का बल बहुत ही शक्तिशाली होता है। 2-4 सेकंड्स में अपने आप को निरंतर कर संयम में ला। बाप दादा के जो बहुमूल्य महावाक्य हैं अव्यक्त मास के, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे
क्योंकि आज की मुरली का जो मेन शिष्य है, आधार है, वो है रिटर्न। तो हम रिटर्न के शब्द का भी मतलब थोड़ा समझेंगे। उसके पहले आज की वाणी की तारीख है 22 जनवरी 1988, 22 जनवरी 1988। और आज की तारीख है 5 फरवरी 2026। और अपनी आज की मुरली का शीर्षक है हिम्मत का पहला कदम, संपन्नता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले स्नेह के सागर एक बाप दादा। एक मिनट, एक मिनट। हेडिंग आप फिर से पढ़िएगा। संपन्नता जी, नहीं है, संपन्नता, समर्पणता। समर्पणता, सॉरी। हिम्मत का पहला जी। कदम, संपन्नता, मतलब पूरा सरेंडरशिप। बाबा को पूरा सरेंडरशिप, संपन्नता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा अपने शुभ चिंतक बच्चों प्रति बोले। तो जैसे पहले फरमाया था कि ये जो मुरली है वो है रिटर्न की। हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो हम रिटर्न अवश्य देते हैं। बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो हम रिटर्न में पैसा देते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कभी भी कहीं जाते हैं तो हम किसी के लिए कुछ न कुछ सौगात लेके जाते हैं, क्योंकि वो रिटर्न हमारा कार्मिक अकाउंट को खत्म करता है। जैसे बच्चे बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, परंतु उनको भी रिटर्न में मिलता है। तो इसको रिलेटेड हमने एक बहुत ही सुंदर महावाक्य चर्च में पढ़ा था जब बॉम्बे में थे। वहां लिखा था कि व्हेन यू आर सर्विंग द सोसाइटी, यू आर पेइंग फॉर योर रेंट फॉर रूम ऑन अर्थ। तो इसका हिंदी वर्णन ये हुआ कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छा कार्य, किसी को मदद करते हैं स्वार्थ के बिना, तो हम जो इस धरती धरा पर रह रहे हैं उसका हम किराया भर रहे हैं। जैसे हम तो अपने मकान में रहते हैं या किराया का मकान, परंतु क्या हमने कभी भी इस धरती को, इस पृथ्वी को, मदर अर्थ को कभी कुछ किराया दिया है? नहीं। हम ब्राह्मण आत्माएं प्रकृति को देते हैं साकाश, परंतु जब भी हम कुछ रिटर्न करते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसमें बाप दादा ने फरमाया है रिटर्न। अभी ये तो हो गया लौकिक, किसी को कुछ दिया स्थूल, परंतु बाप दादा के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो है अलौकिक। तो अलौकिक में हम बाप दादा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी है सब उसका ही दिया हुआ है। हम एक ही चीज बाप दादा को पूरे रूप से समर्पित कर सकते हैं, वो है अपना दिल। और वो कैसे? बाप समान बन के। तो भी बाप दादा के महावाक्य ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ये भी चिंतन करेंगे कि मैं क्या करूं जिससे मैं ये इतना बड़ा जो मेरे को अविनाशी ज्ञान मिला है उसका मैं रिटर्न कर सकूं। बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजाना का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या?
क्योंकि जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यही सभी कर सकते हो। तो ये पहले पैराग्राफ में ही हमारा पूरा स्टडी, होमवर्क, चिंतन, मनन बाप दादा ने शिक्षा दे दी। बाप दादा देखते रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, परंतु चरित्र की, विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। तो ये भी कहते हैं ना, हम जिसकी स्मृति करते हैं तो हमारा जो मनन चिंतन है, हमारी जो बुद्धि की स्थिति है वो उनके जैसी हो जाती है। तो इसका यही अर्थ हुआ कि हमें निरंतर बाबा को ही याद करना है, क्योंकि हमको बाबा समान ही बनना है। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समृद्धि आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। इसको अंडरलाइन करेंगे। अलौकिक बाप की स्मृति समृद्धि अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। तो हम सभी को ये अनुभव है, कभी भूख लगी है परंतु कुछ है नहीं भोजन अपने पास, व्यवस्था भी नहीं है, तो बाबा कहते हैं ना, वतन में मेरे पास आ जाओ तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। जैसे हम बाबा को याद करते पहुंच जाते हैं वतन में, तो फील होता है जैसे पेट भरा हुआ है, शक्ति आ गई है। तो अलौकिक बाप की स्मृति समृद्धि अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, वो आ जाते हैं, माताओं को बहुत जल्दी आ जाते हैं स्नेह के आंसू, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। हम सभी को होता है ना कि हमको इतना कुछ मिला है तो हम क्या करें जिससे हम बाबा को खुश कर सके, बाबा के दिल तक नशीन पे बैठ सके। मैं तो बाबा को याद करती हूँ, परंतु ऐसा कुछ करो जिससे बाबा मेरे को याद करे। और वो फीलिंग महसूस बहुत होती है। रिटर्न देना अर्थात सम्मान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न होना भी है। इसीलिए आपका स्नेह व याद दुनिया में न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। हमारा क्या है लक्ष्य? बाप समान बनना। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करे तो कितनी होगी, पूरी गाथा होगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। जैसे वो बहन माता चावल लाई थी,
कोई स्वेटर बुन के आया था। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्माओं को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा में योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। चाहे भोजन बनाना हो, चाहे मुरली क्लास हो, चाहे चप्पल सिलने हो, जो भी कारोबार था, कार्य था, ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। ये प्रकाश मणि दादी जी भी करती थी। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, परंतु स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप में अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। मतलब जो आयु के मिलते थे उन जैसा बन जाते थे। बाल के बाल रूप में, युवा से युवा रूप में, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप में बन सदा आगे बढ़ाया। तो बाप बाप दादा बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, वर्सेटाइल थे। उनमें सबको समाने की इतनी शक्ति थी, इतना स्नेह, इतना रहम दिल कि उनके लिए सहज था। ये सदा संबंध संपर्क में हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता है उतना किसी को भी नहीं। और ये ना जब आता है, जब हमारे वाइब्रेशंस प्योर हो, हमारी फीलिंग्स अच्छी हो, सच्चाई हो, कोई स्वार्थ ना हो, तो ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हम सामने वाले को अनुभव करवाते हैं। ये अनुभव की बात है, ना कि शब्दों की। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसे विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। बाबा को मालूम था ये तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, परंतु वो संकल्प में भी नहीं आया। बाबा का लोगा ये भी नंबर 1 बन सकता है। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसके लिए रहम दिल, शुभकामना, शुभ भावना, निरंतर अच्छा चिंतन, तभी ये सह जा सकता है। इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहता है। तो बाबा ने रिटर्न की परिभाषा बहुत ही सहज रीति से, परंतु बहुत ही गुह्य रीति से हम बच्चों को परोसी है। अभी हम कैसे इसको, कैसा निवाला बना के हम चबाते हैं, वो हमारी बुद्धि पे है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। एक ही शिक्षा, एक ही बाबा, परंतु सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेगा। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली और अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही सम्मान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया?
जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में संपूर्णता, कंप्लीट सरेंडरशिप, सब कुछ समर्पण किया। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने अपने लौकिक बच्चे को भी बॉम्बे जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं दिए थे, और जब से उन्होंने यज्ञ में उनका पूरा धन लगाया, उन्होंने ये पूरे पुरानी गंदी दुनिया का धन को हाथ में भी नहीं लगाया। और हम अभी भी विनाशी धन के पीछे भागते रहते हैं कमाने के लिए। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। हम चेक करेंगे कि हमारे में हिम्मत है कि खाली वाणी सुन रहे हैं। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह कौन भगवान है, ये देना नहीं लेकिन पद्म पद्मा गुणा लेना है। 350-400 बच्चे, 14-14 साल, 12-12 साल, भोजन, रहना, तेल साबुन, तो आप समझ सकते हो कितना धन बाबा ने एक ही सेकंड में यज्ञ को समर्पित किया। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक व अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन भी किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, क्योंकि वैसे तो लेखराज दादा बहुत ही हीरे जवाहरात के व्यापार में थे, राजा रानियों से मिलना जुलना था, फिर भी वो बहुत ही रहमदिल इंसान थे निजी जिंदगी में। तो उतना ठाट पाट छोड़ के एकदम साधारण कुर्ते पायजामा में आ जाना इजी नहीं है। इसीलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से वह दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, एक नहीं बहुत 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 सारी परिस्थितियां आई। ब्रह्मा बाबा का तो बाबा परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए, क्योंकि बाबा को ये पक्का निश्चय था कि मेरे साथ कौन है, कराने वाला कौन है। मैं भाग्यशाली रथ हूँ। बहुत ही गहरी, बहुत ही समझानी भरी, शिक्षा भरी, प्यार भरी, अपने हम आत्माओं को अपने कर्तव्य को स्मृति में दिलाने वाली यह व्यक्तवाणी थी। अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाली, हर कदम में स्नेह का रिटर्न कराने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को
स्नेही बाप का स्नेही संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सारे ब्राह्मण बच्चों का भी बहुत ही ध्यान पूर्वक सम्मान पूर्वक हम सभी जहाँ भी बैठे हैं अपने दोनों हैंड्स को फोल्ड करेंगे और हम मीठी मीठी मम्मा को नमस्ते, शुक्रिया मम्मा। मीठे मीठे बाप दादा को नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, भाई बहनों, थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू संगीता बहन। तो अभी 1 मिनट जो मुरली में था आज, समर्पण था, हिम्मत का पहला कदम। तो हम इस 1 मिनट में अपने आप को चेक करें कि मैंने कितना मन बुद्धि से, दिल से हिम्मत का पहला कदम उठाया है, समर्पणता का। क्या क्या समर्पण किया है और अभी तक क्या क्या बाकी है, वो चेक तो करें कम से कम आज। ठीक, और 1 मिनट के बाद फिर हम पॉइंट डिस्कस, शेयर और मनन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए, क्या क्या कहा और क्या क्या हमने किया है, या अभी क्या क्या कहा वही समझा नहीं है, तो करने की तो बहुत बात दूर हो जाएगी फिर। बोलो, क्या बोला बाबा ने? बोलिए वनमाला बता। हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज बहुत कम आ रहा। फुल हमारा तो अपना अपने तरफ से तो फुल रहा है। आवाज आवाज ही नहीं आ रहा, कम आ रहा है बहुत। बीच में आपको फोन आया था क्या कोई? वैसे आता है हाँ ना, आया तो था, फिर आया था, उसको हाँ। रिजॉइन कर लो। हाँ, तो वो वहां पे वो स्पीकर में ही हो जाती है गड़बड़ी। तो हाँ ऐसा तो होता है आप क्या? निकल के हाँ। फिर से मालती, रिजॉइन करो। मा, हाँ हाँ। मालती बहन का, मालती शिंदे का, मैं वही बोली। कट कर दिया। जी। अच्छा फिर ओके। ओके, कट करके फिर हाँ, फिर लगाना से पड़ेगा ज्वाइन क्या? करो। हाँ हाँ, फिर फिर से से ज्वाइन। ज्वाइन हो जाओ। ओके। ओके। होता है वैसे कुछ, जैस लेकिन आपको समझ हाँ, नहीं आएगा, इसलिए हाँ, हाँ, रिजॉइन करो। चलेगा। ठीक है। जैसे आज ब्रह्मा ठीक। बाबा का कितना अच्छा जीवन कहानी समझो, ब्रह्मा बाप की इस संपूर्ण समर्पण था। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, तन मन धन सब कुछ, और उसमें भी मैंपन की बुद्धि भी, अभिमान की बुद्धि भी समर्पित की। तो और इसीलिए उनका सब कुछ कितना, बाबा कहते थे कि लेना देना है ही नहीं है, देना माना पदम गुना लेना है। हाँ, ये भी विधि ब्रह्मा बाबा ने कितना अनुभव की। और इसीलिए आज और हम देखा जाए तो हम क्या क्या किया, ऐसा तो सोचा तो हमारा तो अभी 50% भी नहीं है इतना पुरुषार्थ। तो बाबा की जैसा बनना है माना, समान बनना है माना, क्या है, लक्ष्य और लक्षण दोनों रूप से हम समान होना चाहिए। तो यही समान बनना है और यही रिटर्न है ब्रह्मा बाबा को देना का।
बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से मुरली में कितना अच्छा कहा कि स्मृति, अलौकिक बाप की स्मृति माना, स्मृति समर्थी है, स्मृति ही समर्थी बना देती है। और बाबा ने कहा है कि दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, अभी स्नेह के मोती आने चाहिए। तो बहुत अच्छी मुरली लगी भी। तो वही आवाज ही अच्छी तरह से नहीं आया, हमें लिखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आया। कभी भी आगे से फोन हाँ फोन आता है ना, तो हाँ ज्वाइन किया करो। हाँ, ऐसा होता नहीं दीदी, लेकिन ठीक, आज क्या हो गया क्या मालूम नहीं। ठीक है, ओके, करेंगे। होता है। हाँ, हाँ, ओके ओके जी ओके। जी। ओम शांति, ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन, बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा रिटर्न मना के बाप समान बनना और फिर रिटर्न घर जाना, तो यही लक्ष्य होना चाहिए हमारा सबका। ओम शांति। कि बाप समान बनकर घर जाए। जी। देखो, बाप समान सुनने में शब्द ठीक है, लेकिन बाप किसके समान बना हुआ है ये सोचो। ब्रह्मा बाबा किसके समान बना है? कौन है वो? हम्म? ब्रह्मा बाबा किसके जैसे बने हैं? शिव बाबा। शिव बाबा जी से। ओम हाँ, जी। और शिव बाबा कौन है? परम पिता कौन है शिव बाबा? परमात्मा। परम पिता परमात्मा। परम पिता है, परमात्मा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, सर्वे विश्व का सर्वा। मालिक, विश्व का रचयिता, हमारा पिता। जी, रचयिता है वो, और उसके जैसे ब्रह्मा बाबा बने हैं, और हमें उनके जैसा बनना है। तो उसके लिए ये पहला कदम समर्पणता, सम बन जाए हम और फिर अर्पण करें। समर्पणता शब्द की अगर संधि विच्छेद करे तो सम और फिर अर्पण। अब सम बनना माना कैसे? और सम बने बिना अर्पण नहीं हो सकता। तो सम बनना माना क्या? जो बाबा हमेशा बोलते रहते हैं, देखो, हमेशा बोलते रहते ऐसा, इस भाव, ऐसे नहीं सम बनना माना ये ऐसे बोलते हैं बाबा, नहीं, लेकिन उसके वो वाले महावाक्य के बिना शायद कोई भी मुरली नहीं है। सम बनना माना क्या, ये बताओ पहले, फिर समर्पणता को देखेंगे। माना समान बनना। जी, समान बनना, ठीक है। और मुरली में आता है वो, हमेशा वो लाइन आती है। साकार मुरली तो शायद ही, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। जी, बट ये लाइन तो मुरली में नहीं आती रोज। बस यही बता दो मुझे, मुरली में, साकार मुरली में कौन सी लाइन हमेशा आती है? शायद ही कोई ऐसी मुरली होगी जहां ओम पर वो लाइन शांति। नहीं। ओम शांति बेन, बोल। बाबा हर रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझो, समझ मुझ बाप समझ। को याद करो। जी जी, बराबर बोला भारती बहन। तो सम माना बाबा क्या है? आत्मा है, हमेशा ही आत्मा है बाबा। लेकिन हम भी हमेशा आत्मा है, लेकिन हम 2500 साल अपने आप को शरीर समझ के बैठे थे। तो सम जब होंगे तभी अर्पण कर पाएंगे। यहाँ बाबा ने बुद्धि को अर्पण करने की बात की, ये बुद्धि वो बुद्धि ऐसी बुद्धि, ठीक है। तो सम अर्पण, सम माना खुद को आत्मा समझेंगे तभी समर्पण अर्पण कर पाएंगे कुछ। और उसको क्या अर्पण करना है? बात पूरी है आत्मा की, मन बुद्धि। हम्म। तो मन और बुद्धि कब अर्पण करेंगे? क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, शरीर के नहीं है। और अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ही नहीं, तो अर्पण करने की तो बात ही नहीं ना। तो पहले सम बनना पड़े, है ना, माना अपने को आत्मा समझना पड़े, क्योंकि वो भी आत्मा है। और तब अर्पण करे, तब समर्पणता हो सकती है। और खुद को आत्मा समझना यही पहला हिम्मत का कदम है। देखो क्यों? क्योंकि इतनी बॉडी कॉन्शियस की दुनिया में हम रहते हैं, सब
कुछ शरीर का कारोबार यहाँ चल रहा है, एकदम जोरों शोरों से। देखो पहले के जमाने, अपना बचपन ही याद करो, जो भी कोई ग्रुप में है, इतने हॉस्पिटल्स थे क्या? इतनी बीमारियां थी क्या देह की? कितना, हर चीज में, हर चीज में। तो ऐसी दुनिया में हम अपने आप को आत्मा समझे, हिम्मत ही है, जबकि सच्चाई है। और आजकल सच्चाई के लिए हिम्मत चाहिए होती है, झूठ बोलने के लिए नहीं हिम्मत चाहिए होती। तो समर्पणता कब हो सकती है? जब हम अपने को आत्मा समझे, तभी हम अर्पण होंगे। और यहाँ पर तो संपूर्ण समर्पण करना है, तन मन धन जन संबंध संपर्क श्वास सेकंड, हर पल, सब कुछ, सब कुछ। हाँ, तो वो बात है। इसलिए बाबा मुरली में वो महावाक्य जरूर लाते हैं, अपने को आत्मा समझ। क्योंकि सबसे बड़ी समर्पणता क्या है? देखो, देह तो समर्पण करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। सच्चा समर्पण मन और बुद्धि का होता है ना? और बाबा कहते हैं ना, देह भी क्या समर्पण करते हो? चत्ती वाला तो शरीर है तुम्हारा, खड़ा पुराना, हाँ, जड़ भूत तमो प्रधान। और वो देके उसको क्या करेंगे? और मन भी वैसा। और धन की तो तुम बात ही मत करो, सब भ्रष्टाचारी हो बाबा बोलते हैं। मन भी हमारा खराब है, बुद्धि भी बाबा कहता है पत्थर बुद्धि बन गई है। फिर भी क्योंकि बुद्धि योग है। मन, जैसे मंत्र का हम हमेशा कहते हैं, मंत्र माना मन इत्र की तरह बन जाए, ऐसी जो विधि है उसको मंत्र कहा जाएगा, है ना? महक उठे मंत्र, उस पर्टिकुलर शब्द से, उस पर्टिकुलर अभ्यास से मन महक उठे, खुशबूदार बने, तो सारा कारोबार तो। और बाबा क्या करने आया है? संस्कार परिवर्तन। जब मन बुद्धि ही और मन बुद्धि मिलकर संस्कार तैयार होते, अगर मन बुद्धि ही समर्पित नहीं किए तो ईश्वरीय संस्कार कहाँ बनेंगे? दैवी संस्कार कहाँ इमर्ज होंगे? हो ही नहीं सकते। इसलिए पहला कदम, और आज भी हमने क्लास में बोला सेंटर पर, कि जो जिसका पाठ आत्मा का पक्का हो चुका है, नंबरवार ही सही, वही बाबा की मुरली सुनने में या समझने में रस ले सकता है। जिसको आत्मा का पाठ पक्का नहीं है ना, तो ये 20 जन्म, वर्षा, 21 जन्म, 84 जन्म कहाँ समझ में आएगा? जो शरीर समझ कर बैठेगा अपने आप को, क्योंकि सारी कहानी तो आत्मा की चल रही है ना, और हम शरीर समझ के बैठे, रस ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। इसलिए समर्पण माना पहले सम बनना पड़े, फिर अर्पण करे, और तब फिर बाकी आगे कहानी चले। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं, हमारा मनन चिंतन ये कहता है। ठीक, अब बोलो, और किसने हैंड रेज किया? दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो एक तो ब्रह्मा बाबा को अपना जो लक्ष्य था ना, वो बहुत सामने क्लियर था, और दूसरा उस लक्ष्य पे पूरा निश्चय था। तो पहले तो अपना लक्ष्य बनाए कि मुझे बनना क्या है, फिर उसमें निश्चय हो कि मैं बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है मेरे अनुभव से, क्योंकि हम अपना जब शुरू में ज्ञान में आए तो लगता था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, त्रेता में भी आ जाएंगे तो ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे लक्ष्य ऊंचा होता गया। अभी भी उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि सतयुग में आए। ओम शांति। हाँ, त्रेता में तो आएंगे ही, देखो कैसे, क्योंकि लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंचना है? त्रेता के लिए पुरुषार्थ थोड़ी करना होता है, वो तो सतयुग में आ जाओ, अपने आप त्रेता में पहुंच जाएंगे। जहां अपने आप पहुंचना है उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है ना? पुरुषार्थ सच में करना है सतयुग का। बाकी तुम नहीं चाहोगे तो भी त्रेता में आना है, क्योंकि ऊपर जाने का तो रास्ता ही बंद हो चुका है तब तक। और तो उतरना ही है नीचे, तो फिर अच्छी दुनिया में उतरे, क्यों नहीं? और अगर अच्छी दुनिया में उतर रहे तो पद ही क्यों ना अच्छा पाले, जबकि देने वाला बैठा हुआ है, लुटा रहा है। और हम लूटना भी नहीं आ जाए हमें, तो फिर तो क्या ही है बात।
है ना। तो जो दीप्ति बहन ने कहा कि लक्ष्य होना चाहिए, तो अभी हम आपको पूछते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं अब तक अव्यक्त मूल्य इतनी सुनी, 88 तक पहुंच चुका है अपना ये अभी सेकेंड रिवीजन। तो बाप समान के लिए और कौन से शब्द हम ये कर सकते हैं। आज के वरदान में भी एक शब्द तो आपको वही मिल जाएगा। कौन से वरदान में? साकार मूल्य के बाप समान बनना है, तो उसके अलग अलग अर्थ के शब्द जो बाबा ने बोले हैं अब तक मूल्य में, वो तो पता होने चाहिए। बाप समान माना, बोलो, निंदा स्तुति बोलिए। एक समान, आज तो बाबा ने बोला ना, निंदा स्तुति एक समान, दुख सुख में हाँ, कोई ऊपर नीचे ना हो, एक समान नहीं, रहे। एक एक शब्द जैसे बाप समान माना, उसके आगे ही है, देखो, संपन्न और संपूर्ण। बाबा कैसा है? संपन्न है और संपूर्ण है। वैसे और, तो ये दो हो गए। और अभी रहमदिल, बाबा कहाँ है? अभी बाबा कहाँ है? अभी बाबा कहाँ है? हमारे सूक्ष्म दिल वतन। में। अभी कहाँ है बाबा? बाप समान, कौन से बाप समान बनना है? अभी टारगेट हमें बाबा ने किसका दिया है? शिव बाप ब्रह्मा समान बाप बनना है समान, या ब्रह्मा बाप? यस, ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा ब्रह्मा बाप बाबा समान कहाँ है पहले, अभी? हाँ, ब्रह्मा बाबा कहाँ अव्यक्त है? सूक्ष्म वतन में। हाँ हाँ, तो देखो, फरिश्ता अभी बनना है, जैसे बाप फरिश्ता। सब, हाँ, हम्म एक मिनट, हाँ, बाप समान एक हो गया, दूसरा हुआ संपन्न संपूर्ण, तीसरा हुआ सूक्ष्म वतनवासी, चौथा हम्म हुआ फरिश्ता। और क्या अभी कौन सा अभ्यास कर रहे हैं हम? 8:30 बजे हम किस लिए जुड़ते हैं? अव्यक्त मुरली। शरीर वो अ- हाँ, तो अव्यक्त अव्यक्त वतनवासी, अव्यक्त बनना अव्यक्त है, वतन आया में। समझ में? अच्छा। यस यस। हाँ, अच्छा, अभी अव्यक्त को और कौन सा शब्द है? बाप समान हो गया, संपन्न संपूर्ण हो गया, फरिश्ता हो गया, सूक्ष्म वतनवासी हो गया, और फरिश्ते कैसे स्नेह होते हैं? ईश्वरी पावन, लाइट। आत्मा लाइट, अभिमान। लेकिन अच्छा, आकारी भी कहा किसी ने बराबर, कर्मातीत भी कहा बराबर, और विदेही लाइट की जगह और अशरीरी। ऐड, लाइट अशरीरी नहीं, आशा बहन, अशरीरी नहीं है बाबा अभी। बाप समान सूक्ष्म। माना हम ब्रह्मा बाबा की बात, आकारी शरीर है ना बाबा को। हाँ राइट, तेजल बहन, डबल लाइट माना फरिश्ते कैसे होते हैं? डबल लाइट माना हल्के भी होते हैं यस और यस, लाइट डबल वाला लाइट। शरीर भी होता है, डबल लाइट। न्यारे तो देखो प्यारे, कितने शब्द, हाँ, तो हम्म कितने न्यारे शब्द हुए? प्यारे, रिश्ते से परे। हाँ, लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो ये ऐसी, तो बाबा कैसे बना? संपन्न बना, संपूर्ण बना, संपन्न संपूर्ण, दूसरा बाप समान, तीसरा फरिश्ता, चौथा आकारी, पांचवा सूक्ष्म वतनवासी, छठा कर्मातीत, अ, सातवां डबल लाइट। तो ये हम चेक करें अपने आप में, बाप समान बनना माना क्या? संपन्न और संपूर्ण महसूस करती हूँ क्या मैं अपने आप को? अच्छा, संपन्नता है पर संपूर्णता नहीं है पर्टिकुलर एक चीज में, तो माना गड़बड़ है। लाइट तो हूँ पर डबल लाइट नहीं बनी हूँ, पुरुषार्थ का भी बोझ है समझो, तो मैं डबल लाइट नहीं हूँ, है ना। सूक्ष्म वतनवासी, दिन में एक बार भी मैं सूक्ष्म वतन में नहीं जाती हूँ, और मैं अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी कैसे बनाऊंगी? चक्कर लगाना पड़े वहां पर, लगाना पड़े। अच्छा, फरिश्ता, सारे रिश्तों में लिपटी चिपटी हूँ, दिन भर रिश्तेदार याद आते रहते हैं, घर में भी आते हैं, और मन बुद्धि रूपी घर में भी नॉक नॉक करते रहते हैं, और मैं अपने आप को फरिश्ता कैसे बनाऊं फिर? और एक भी रिश्ता मैंने बाबा से नहीं जोड़ा हुआ है अभी तक, संबंधों का अनुभव ही नहीं लिया है, मैं कैसे फरिश्ता कहलाऊं अपने आप को? अच्छा, एंजल, एंजल भी, परी भी। तो ये सोचना
कि ये इनकी जो जो बातें हैं वो मुझ में आई है क्या। कर्मातीत, हर कर्म का मेरे ऊपर असर पड़ रहा है। कर्म अच्छा होता है तो उछल जाती हूँ, कर्म खराब होता है तो दिल शिकस्ती आ जाती है। माना मैंने अर्पण किया ही नहीं कर्म बाबा को। अगर अर्पण नहीं है तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव मैं कर ही नहीं सकती। तो ये जो दीप्ति बहन ने कहा ना कि लक्ष्य सामने रखे तो फिर हम वैसा कुछ करें, तो ये शब्द लिख के रखे और अपने आप को देखे। क्योंकि अभी अव्यक्त महीना खत्म हुआ और अव्यक्त महीने की ही मुरली थी 22 तारीख की, 88 की। तो बताओ 88 में ये बातें बाबा ने और स्पष्टता से हमारे सामने रखी, लेकिन मैंने उतनी स्पष्टता से उसको लिया क्या। ठीक है, पोल किया है यहाँ पर। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बारी किया। बाबा मिलन की मुरली है, उसके आधार से ये बनाया है पोल। स्मृति में नहीं रहा 1 से 5 बार, 6 से 10 बार, 10 बार से अधिक। चेक ही नहीं करते व्यर्थ है या समर्थ है तो फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे, है ना बाबा। ओम शांति दीदी। ब्राह्मण जीवन में बाप समान में पावनता आएगा या संपूर्ण पवित्रता? आएगा संपूर्ण पवित्रता, फिर उसमें सारे ही गुण आ जाएंगे ना। एक शब्द में सब कुछ आ जाएगा, क्या, संपन्न और संपूर्ण। फिर उसमें शक्ति भी आ गई, गुण भी आ गई, खजाने भी आ गए। ठीक है ना, इसलिए बोला ना कुछ ऐसे शब्द बोले जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, है ना। संपन्न और संपूर्णता में सब आ गया उसमें, है ना। जी जी, थैंक यू दीदी। बाकी पवित्रता में हमें संपूर्ण बनना है, शक्तियों में सर्वशक्ति। बाबा कहते हैं ना, सिर्फ शक्तिमान हो या सर्वशक्तिमान हो, वो बात आती है फिर। और सतो प्रधान जो बोला गया है, सतो माना 7 और प्रधान माना हाईएस्ट, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। सतो प्रधान आ सकता है, देखो सिर्फ ये शब्द आ सकता है। और वो जो 5 डिग्री है वो भी याद रहे हमें, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण ही संपूर्ण निर्विकारी। ये 5 अपनी डिग्रियां हैं ये देवताओं की। चलो ठीक है फिर, और कुछ है? टाइम हो रहा है। हो गया है इनका। होमवर्क देने वाले हैं संगीता बहन? जी ओम शांति दीदी। तो होमवर्क हम ब्राह्मण आत्माएं यही लेंगी कि लक्ष्य रखेंगी कि इस साल मेरे को बाप समान बनना ही है। कोई भी एक गुण बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, चाहे हो व्यर्थ संकल्प से मुक्त, सिर्फ समर्थ संकल्प। ये भी जो महावाक्य याद रहे कि जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ बाप नहीं है। तो हम व्यर्थ से बहुत मुक्त हो पाएंगे। चिंतन, और अभी भी अव्यक्त स्मृति दिवस की जो फीवर है वो भी चल रही है अपने जहन में। तो जितना जितना हो सके उतना मौन, मुख का मौन और मन का मौन, क्योंकि ये जो अंतर्मुखता है वही हमें अव्यक्त फरिश्ता रूप बन अव्यक्त बाप दादा से रूह रिहान करवाती है। ये अनुभव की बात है। तो साइलेंस में ही हम 1 मिनट बैठेंगे, फिर इस कॉल को एंड करेंगे। शुक्रिया वंदना दीदी जी,
थैंक यू सो मच। ओम शांति। शांति। अपनी स्थिति को अव्यक्त वाणी सुनकर अव्यक्त बनाने वाले सभी फरिश्तों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।